हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव। स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव में है पहला, कंपनी को अब निश्चित रकम मिलने लगी थी। जो कंपनी थे इसको निश्चित रकम मिलने लगी, लेकिन जमींदारों की वसूली ज़्यादा थी। लेकिन जो जमींदार थे वो वसूली ज़्यादा करने लगे, अतः कंपनी को नुकसान था और कंपनी को नुकसान होने लगा। दूसरा है, जमींदार गांव में ना रहकर शहरों में रहते थे। जो जमींदार हैं यह गांव में ना रहकर शहरों में रहने लगे थे। इनके बिचौलिए लगान की वसूली करते थे। ये जो जमींदार के बिचौलिए थे ये लगान की वसूली करते थे। तीसरा है, कंपनी ने आधार रकम के आधार पर नीलामी की। कंपनी ने आधार रकम के आधार पर नीलामी की, अतः पैतृक जमींदार के स्थान पर अब नए जमींदार आ गए थे। ये जो पैतृक जमींदार थे, गांव के जमींदार थे, इनके स्थान पर अब नए जमींदार आ गए थे। जो पैतृक जमींदार थे ये कंपनी के विरोधी हो गए थे। ये जो पैतृक या जिन्हें हम गांव के जमींदार कहते हैं ये विरोधी हो गए थे, और ये जो नए जमींदार थे ये कंपनी के वफादार हो गए थे। इसके बाद है कॉर्नवालिस के अन्य कार्य। कॉर्नवालिस के अन्य कार्य में पहला है न्यायिक सुधार। जो कॉर्नवालिस था इसने न्यायिक सुधार किया। इसने कोर्ट की श्रृंखला बनाई। ये जो कॉर्नवालिस था इसने कोर्ट की श्रृंखला बनाई और मुंसिफ अदालत बनवाई, प्रांतीय अदालत और जिला अदालत और सरकार की काउंसिल, इन सब की स्थापना की। इसने घूमने या भ्रमणशील अदालतें बनाई जिनकी संख्या 4 थी। इसने 4 ऐसी अदालतें भी बनाई जो घूमने या भ्रमणशील अदालतें जिन्हें कहते हैं। दूसरा है, इसने फौजदारी कानूनों में बदलाव किया। ये जो कॉर्नवालिस था इसने फौजदारी कानूनों में बदलाव किया। जो हिंदू कानून थे वह अलग थे, जो मुस्लिम कानून थे वो अलग थे। हिंदुओं के कानून अलग होते थे और मुस्लिमों के कानून अलग होते थे। फिर है हत्या के पीछे की भावना पर फोकस। अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती थी उसके पीछे की भावना पर फोकस दिया जाता था, जिसे ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, और इसे ख़त्म कर दिया गया। ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट से मतलब है किसी का खून करने के बदले उसे पैसा देना, ये ख़त्म कर दिया गया। इसने कर संबंधी सुधार किए। जो कॉर्नवालिस था इसने कर संबंधी सुधार किए। जिला का कलेक्टर को कर संबंधी शिकायतें सुनने का अधिकार दिया। जो किला का कलेक्टर था उसी को कर संबंधी शिकायतें सुनने का अधिकार दिया। बाद में जांच करने का अधिकार कलेक्टर से ख़त्म कर दिया गया और बाद में जांच करने के अधिकार कलेक्टर से छीन लिया गया। चौथा है कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिया। जो कर्मचारी थे उनके वेतन बढ़ा दिया। करप्शन को रोकने के लिए कॉर्नवालिस ने कर्मचारियों के जो वेतन थे उसको बढ़ा दिया। पुलिस सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। पुलिस चौकी और प्रत्येक चौकी पर एक दरोगा। इसने पुलिस चौकी बनवाई और प्रत्येक चौकी पर एक दरोगा होगा। सिविल सेवाओं का जनक, कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक बोलते हैं। सिविल सेवा सबसे पहले चीन में प्रारंभ हुई थी। जो सिविल सेवा है यह सबसे पहले चीन में प्रारंभ हुई। सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा में सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो सिविल सेवा में थे, और सबसे पहले बर्खास्त होने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सबसे पहले बर्खास्त होने वाले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए थे। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर बने। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर बनते हैं और ये भारतीयों के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का बिल पास करते हैं, और ये भारतीयों के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसके बाद है लॉर्ड विलेजली। सर जॉन शोर के बाद लॉर्ड विलेजली गवर्नर बनते हैं। इन्होंने टीपू से युद्ध किया। ये जो विलेजली थे इन्होंने टीपू से युद्ध किया
सहायक संधि को साम्राज्यवाद के लिए प्रयोग किया। जो विलेज अली की सहायक संधि को इसने साम्राज्यवाद के लिए प्रयोग किया। इसके काल में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाता है। लॉर्ड विलेज अली के काल में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाता है। इसके बाद है विलेज अली और मैसूर। विलेज अली और मैसूर के बारे में कल हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।